महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तो फिर पश्चिम बंगाल की महिलाएं अब भी ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़ी है? क्या बंगाल में बीजेपी की पहुंच से दूर है या फिर कहानी कुछ और? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, महिला आरक्षण देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, ये नारी शक्ति को नई पहचान देगा। उन्होंने इस नए भारत का नया अध्याय बताया। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया, अगर इतना जरूरी था तो पहले क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? विपक्ष खासतौर पर टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बंगाल के महिलाएं दिखावे की राजनीति में नहीं आती और दीदी का मास्टर स्ट्रोक बंगाल में चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे अहम ग्राउंड रिपोर्ट्स की। बंगाल में महिलाओं के बीच दीदी फैक्टर आज भी काफी मजबूत है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल चुनाव में रैलियों में ममता बनर्जी का सीधा नाम लेने से बचते हुए दिखाई दे रहे। बंगाल में दीदी मजबूत क्यों है, अब आप जरा उसके कारण जान लीजिए। लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा योजना, स्थानीय कनेक्शन। ममता बनर्जी की इमेज अपनी नेता वाली है। ममता बनर्जी पैदल जाकर लोगों के बीच कनेक्ट करती है, एक सादगी भरी हवाई चप्पल वाली नेता है। गांव में महिलाओं का कहना है, हमें जो फायदा मिल रहा है वो यही से मिल रहा है। बीजेपी का फोकस महिला वोट बैंक को साधना, राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए अपील। लेकिन दिक्कत की बात यह है, बंगाल में बीजेपी के पास कोई मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं। टीएमसी का काफी मजबूत कैडर है। महिला आरक्षण का मुद्दा बंगाल में उतना असरदार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोकदल फायदे ज्यादातर महत्व दे रहे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सच में बीजेपी के लिए झटका है? जवाब इतना सीधा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम और बड़ा प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर हर राज्य का अलग अलग समीकरण है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का व्यक्तिगत कनेक्शन भारी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं जीते जाते, जमीनी कनेक्शन, लोकल योजनाएं और भरोसे, ये सब ज्यादा मायने रखते हैं। अब देखना होगा क्या बंगाल में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी या दीदी का किला और मजबूत होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या महिला आरक्षण का असर बंगाल में दिखेगा या ममता बनर्जी का जादू चलता हुआ दिखाई देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।